नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सरन टीम में। दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग 2019 से रिलेटेड पूरे संपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 2019 के करंट अफेयर्स के लिए हमने 7 वीडियो, लगभग 6 से 7 वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लगभग 3 से 3.5 घंटे में दोस्तों पूरा 2019 का जो है करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न दिख गया होगा। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो दोस्तों, इसका आंसर की बात करें तो क्रिस्टीना कोच। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बनाया? तो दोस्तों, बिपिन रावत को, जो पूर्व थल सेनाध्यक्ष भी थे। हाल ही में किसने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों, हेमंत सोरेन। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता? तो दोस्तों हैं कोनेरू हम्पी। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो वह जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया? तो रूस ने दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित हुई है? दोस्तों, मलाला यूसुफजई। अब दोस्तों, मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला है दोस्तों, ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इनके साथ और भी किसी व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को मिला है, कब मिला है दोस्तों और किसको मिला है, इनके साथ में किसको मिला है, दोनों को कमेंट में दोस्तों आंसर देने का प्रयास करिएगा। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की? तो दोस्तों, एयरटेल। आंसर क्या होगा? एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, लिएंडर पेस टेनिस से संबंधित है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रखा है दोस्तों? अटल टनल। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ है, वह थे? तो गंगा प्रसाद विमल दोस्तों साहित्यकार थे। हाल ही में चमारा कपूगेदरा ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, चमारा कपूगेदरा जो है श्रीलंका से संबंधित है। हाल ही में 5 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदलकर क्या किया है दोस्तों? तो इको। क्या है दोस्तों? इको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है?
हर्षवर्धन श्रृंगला को, हर्षवर्धन श्रृंगला को दोस्तों। हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला? तो किस फिल्म को मिला? अंधाधुन को। हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने? मैनुअल मोरेरो। राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, तो 23 दिसंबर को। हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया? तो बाल ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? तो दोस्तों किसने? पुर्तगाल ने। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है। हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया 2019 की सूची में कमाई के मामले में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो दोस्तों विराट कोहली को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री राम लागू का निधन हुआ, वह थे तो श्री राम लागू अभिनेता थे दोस्तों। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिलेगा? तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में 23 लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में चुना गया है दोस्तों? तो मनोज मुकुंद नरवाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी वर्ष 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ष 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो भारत को 112वां स्थान। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को दोस्तों। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता? तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब टोनी एन सिंह को मिला। फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जारी की, जिसमें सबसे शीर्ष स्थान पर किसको मिला दोस्तों? तो एंजेला मार्केल को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है तो दोस्तों 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में जारी जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 9वां स्थान मिला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस प्री के लिए। टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग को। हाल ही में किसे नेशनल एंटी डोपिंग, इनमें से किसे हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? नाडा का ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को। किस शहर को हाल ही में दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया? तो अबू धाबी को दोस्तों। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो भारत का स्थान है 119वां, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों यूपीपीसीएस प्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दोस्तों हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
DA ने हाल ही में किस देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों रूस पर। और हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब मिला है? तो जोजी विनिटुंजी को। हाल ही में कौन दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों? तो सना मरीन फिनलैंड की हैं, जो है सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री। हाल ही में भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड के किस संस्करण का शुभारंभ हुआ दोस्तों? तो 8वें संस्करण का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे की पहली महिला मैच रेफरी बनी? तो GS लक्ष्मी। हाल ही में किस अभिनेत्री को यूनिसेफ का डायनिकाय मानवतावादी पुरस्कार 2019 मिला? प्रियंका चोपड़ा को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बॉब विलिस का निधन हो गया। वह थे दोस्तों, तो वह बॉब विलिस महोदय पूर्व क्रिकेटर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे दोस्तों हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों हाल ही में मधु ऐप लॉन्च किया, तो किसने? उड़ीसा ने। किसने दोस्तों? उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा ने। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 दिए गए, जिनमें से किसे दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो मलाइका अरोड़ा को। कौन भारतीय हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO बने? तो सुंदर पिचई को बनाया गया। भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को। FSSAI ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया? तो मुंबई सेंट्रल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने वर्ष 2019 का बैलोन डी और का खिताब जीता? तो दोस्तों लियोनल मेसी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। कौन व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो पृथ्वीराज सिंह रूपन को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और हाल ही में कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों? तो दुनिया का पहला देश भारत बन गया। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है तो 2 दिसंबर को। और 2 दिसंबर को और भी कुछ किसी का दिवस मनाया जाता है तो ध्यान से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाल ही में कौन भारत की 14वीं महालेखा नियंत्रक बनी? तो सोमा राय वर्मन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम रखा गया ट्रैकिसियम ऑप्टे। और हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो अक्कितम अच्युतन नंबूदरी। अक्कितम अच्युतम नंबूदरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यासुहिरो नाकाशोन का निधन हुआ है। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वह किस देश के थे? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय शहर में हाल ही में
कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों? तो दिल्ली में। दिल्ली ही एक भारतीय शहर थी जिसमें हाल ही में कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जापान ने हाल ही में किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया? तो सातोशी सुजुकी को। और हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? तो मेजबानी करेगा भारत। और भारतीय संविधान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। और हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है और इनके जन्मदिन पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसके लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों साइमन टॉफेल। इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता? तो एलिउद किपचो। और इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता? तो दलीला मोहम्मद। किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन दो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार पाया या जीता? तो ग्रेटा थर्नबर्ग और डिविना मेलॉम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता? तो लक्ष्य सेन। हाल ही में कौन राष्ट्रपति शासन हटाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने? तो देवेंद्र फडणवीस। विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 21 नवंबर को दोस्तों। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की? असम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गॉट री नामक अभियान शुरू किया? कैटरीना कैफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया, वह क्या है, कौन है? जिसका नाम है दोस्तों अरुण भूमि। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया। कौन व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो महिंदा राजपक्षे। और हाल ही में जारी फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो सत्या नडेला को। इनमें से किसे 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना? विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और हाल ही में किसे वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया? तो डेविड एटनबरो।
और हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली? तो 47वें। और हाल ही में कौन श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने? तो गोतबया राजपक्षे। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज महासंघ AIBA की पहली एथलीट्स आयोग में चुनी गई? सरिता देवी। क्या होगा आंसर दोस्तों? सरिता देवी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु ई-गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो असम ने। और हाल ही में मिशन गगनयान हेतु कितने संभावित यात्रियों को चुना गया? तो 12 यात्रियों को चुना गया। इनमें से किसने हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ द आर्ट के बोर्ड में चुना गया? तो दोस्तों नीता अंबानी को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया? तो दोस्तों मुख्य अतिथि बनाया गया ब्राज़ील को। भारत में हर वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हुआ है। वह गणितज्ञ थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो सुंदर सिंह गुर्जर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? तो प्रकाश जावड़ेकर को। आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर को। हाल ही में जारी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? 68%। और हाल ही में मैक्सिको ने बोलीविया के किस पूर्व राष्ट्रपति को देश में शरण दी है? तो इवो मोरालेस। और हाल ही में किस राज्य के आयोग विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी है? तो कर्नाटक। किस राज्य ने हाल ही में अगले 6 महीने के प्रति राष्ट्रपति शासन लगाया गया था दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस करते हैं दोस्तों। और ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। और जो है इधर भी जितने करंट अफेयर्स की जो है एग्ज़ाम्स जितने भी होंगे, इधर बीच एग्ज़ाम, उसमें करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2019 का करंट अफेयर दोस्तों मात्र 6 से 7 वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।